हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम सीटीपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? ऑप्शन ए पठन वैकल्य, ऑप्शन बी आलेख वैकल्य, ऑप्शन सी गणन वैकल्य, ऑप्शन डी ध्यान एवं अति सक्रियता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी आलेख वैकल्य। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। तो यह लक्षण आलेख वैकल्य का लक्षण है, अर्थात यह आलेख वैकल्य की तरफ इशारा करती है। जबकि पठन वैकल्य में छात्रों को अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई होती है और गणन वैकल्य में छात्रों को गणितीय संबंधी गणनाओं को करने में असफल रहता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन बी शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन सी रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए, ऑप्शन डी पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों को संख्या में वृद्धि करना और पुनर्स्मरण पर बल देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। जबकि केवल पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करके और पुनर्स्मरण पर बल देकर छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा नहीं किया जा सकता है। एक शिक्षक मानकीकृत पद्धतियों और केवल आकलन के तरीकों का उपयोग करके तथा रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का निर्माण करके तथा योगात्मक आकलन पर बल देकर छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि इन प्रक्रियाओं के द्वारा छात्र नकारात्मकता के वशीभूत होकर मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? ऑप्शन ए अपसारी चिंतन, ऑप्शन बी आवेगशीलता, ऑप्शन सी सोच में केंद्रीकरण, ऑप्शन डी अपसारी चिंतन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण अपसारी चिंतन है। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वह व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है, तो इस चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन सृजनात्मक बच्चों में पाया जाता है। जैसे जब कक्षा में एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न करता है कि यदि तुम्हारे पंख होते तो तुम क्या करते। इस प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में बालक इसके बारे में कल्पना करेगा और फिर अपने विचार प्रस्तुत करेगा। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? ऑप्शन ए सक्रिय अन्वेषण द्वारा, ऑप्शन बी खेल द्वारा, ऑप्शन सी पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, ऑप्शन डी सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। इसमें से बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। तो ये चारों विकल्प सही हैं, क्योंकि छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ का निर्माण और अर्थ निकालते हैं सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूहों में
बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति कहलाती है। ऑप्शन ए खंडीकरण, ऑप्शन बी कूट लेखन, ऑप्शन सी स्वांगीकरण, ऑप्शन डी अनुकूलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए खंडीकरण। जब एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूहों में बांटकर याद करना सुझाती है तो यह रणनीति खंडीकरण कहलाती है। खंडीकरण से तात्पर्य सूचनाओं के अलग अलग टुकड़ों को लेने और उन्हें बड़ी इकाइयों में समूहित करने की प्रक्रिया से है। प्रत्येक डेटा बिंदु को एक बड़े समूह में समूहित करके हम उस जानकारी की मात्रा में सुधार कर सकते हैं जिससे हमें तथ्यों को याद करने में आसानी रहती है। जैसे यदि 4711324 के फ़ोन नंबर को 471 तथा 1324 में विभाजित किया जाता है तो यह आसानी से याद हो जाता है, जबकि कूटलेखन स्वांगीकरण तथा अनुलेखन खंडीकरण से भिन्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? ऑप्शन ए परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, ऑप्शन बी विषय वस्तु को रटना, ऑप्शन सी दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, ऑप्शन डी उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। अधिगम की वे दशाएं हैं जिन पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का दायित्व छात्रों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाना है, जिसके लिए शिक्षा को जीवन कौशलों के विकास से जोड़ना होगा और इन कौशलों व ज्ञान का अर्जन छात्र परिवेश में होने वाली गतिविधियों में शामिल होकर प्राप्त करते हैं। छात्र परिवेश की गतिविधियों से अनुभवजन्य हो जाता है, जिससे जब विद्यालय में उन्हीं गतिविधियों को कराया जाता है तो छात्र आसानी से ज्ञान का अर्जन कर लेता है और अधिगम अत्यंत ही शीघ्र हो जाता है, जबकि विषय वस्तु को रटना अधिगम को निष्क्रिय बनाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।